नमस्ते बच्चों, मेरा नाम मानसी अग्रवाल है। मुझे कहानियाँ सुनने सुनाने का बहुत शौक है। क्या आप सबको भी कहानी सुनने में मज़ा आता है? आज मैं आप सबके लिए एक अच्छी कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। इस कहानी का नाम है सो जाओ टिंकू। इसका लेखन किया है प्रीति नाम्बियार ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है आरती स्मिथ ने। चलिए स्टार्ट करें। खूबसूरत चांदनी रात थी। सारे पशु सो रहे थे, सिर्फ टिंकू जगा हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही अम्मा, टिंकू फुसफुसाया। लेकिन अम्मा ने उसकी बात मानी ही नहीं। वो गहरी नींद में थी। वहां दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, उसने कंबल ओढ़ा फिर उतार फेंका। वह पेट के बल लेता फिर चित हुआ। इधर उधर करवट बदली पर नहीं, वो सो ही नहीं पाया। वह उठा और निकल पड़ा। वह जानना चाहता था कि रात में इस समय उसे कौन मिल सकता है। ऊपर आसमान में टिंकू ने चांद देखा, सफेद जगमग करता गोल चांद जो मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। वो बहुत खुश हुआ। रात बहुत सुंदर है, टिंकू ने सोचा। दूर पेड़ पर पत्तों के बीच टिमटिमाती रोशनी दिखी। वह रोशनी कैसी? वो चकित हुआ। एक छोटी सी रोशनी उड़ते हुए उसके पास आई। मैं एक जुगनू हूँ, जुगनू ने कहा। मैं अंधेरे में चमकता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ बनूंगा, जुगनू ने कहा। एक पंछी उड़ता हुआ आया, पेड़ की शाख पर उल्टा लटक गया। तुम कौन हो भाई? टिंकू ने पूछा। मैं चमगादड़ हूँ, उसने कहा। मैं रात के अंधेरे में देख सकता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ बनूंगा, चमगादड़ बोला। पीछे झाड़ियों से सरसराहट हुई। कोई छिप रहा था। रुको रुको, तुम कौन हो? टिंकू ने पूछा। मैं एक लोमड़ी हूँ, लोमड़ी ने कहा। मैं रात में टहलने निकलती हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? टिंकू ने पूछा। हाँ बनूंगी, लोमड़ी ने कहा। एक पेड़ से दो चमकती आंखें उसे देख रही थी। तुम कौन हो? टिंकू ने पूछा। मैं उल्लू हूँ, जवाब आया। मैं रात को अपने भोजन की तलाश में निकलता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ जरूर बनूंगा, उल्लू बोला। झी झी, वहां झी झी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी? टिंकू चारों ओर देखने लगा। मैं एक झिंगुर हूँ, झिंगुर बोला। मैं अंधेरे में बाहर आता हूँ और झी झी सी आवाज निकालता हूँ। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? टिंकू ने पूछा। हाँ बनूंगा, झिंगुर बोला। टिंकू और उसके सारे दोस्त हंसे और खेले कूदे। वह इधर से उधर लुढ़के जब तक कि टिंकू को उबासी ना आने लगी। वो बहुत थक गया था। मुझे नींद आ रही है, अब घर जाना है, टिंकू बोला। वह घर लौटते समय बहुत खुश था कि आज उसने बहुत से नए दोस्त बनाए थे। वह अपनी अम्मा को कसकर लिपट गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, रात अकेली नहीं होती अम्मा, रात में बहुत से अद्भुत जीव निकलते हैं। हाँ, अम्मा बोली, तुम्हारी रात के दोस्त रात को ही अपना काम करते हैं। वो रात को ही खाते हैं, खेलते हैं। वो दिन में आराम करते हैं। अब तुम सो जाओ, नींद तुम्हें ताकत देगी ताकि कल तुम अपने दिन के दोस्तों के साथ खेल सको। जाओ सो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। चमकीला गोल गोल चांद पूरी रात चमकता रहा। उसकी शीतल चांदनी ने चारों ओर बिखरी हुई थी और खर खर खरटी लेता सोया टिंकू।